नमस्ते स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.3 के लास्ट को जो दो क्वेश्चन मैंने बोले थे आज करेंगे और उसके अलावा एक मिसलेनियस का क्वेश्चन करेंगे और दो तीन क्वेश्चंस बहुत मुझे अलग टाइप के लगे जो आपको काम आ सकते हैं वो करेंगे। सबसे पहला 8th क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब कभी ऐसा कोई बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में नेगेटिविटी लाते हो तो भाई ये तो हमसे होगा नहीं, कुछ भी नहीं करना। वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड, देखो 6 मीटर वाइड कैनल है, 1.5 मीटर डीप है। अब डीप है और वाइड है मतलब देखो ऐसा भी है और ऐसा भी है, तब उसका तो सिर्फ क्या बचा, लेंथ बचा। मतलब हाइट भी दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है। ब्रेथ, लेंथ और हाइट कौन से ऑब्जेक्ट का होता है, क्यूबॉइड। तो मतलब अपना कैनल कौन से शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। क्लियर हुआ? कैनल कौन से शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है। अब इस कैनल में से पानी जा रहा है एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम के लिए जा रहा है, 30 मिनट्स के लिए जा रहा है। अब देखो हमारे पास ब्रेथ है, हाइट है, ओके। कैनल तो आपने सब लोगों ने ऑलमोस्ट ने देखी होगी, नहीं तो पिक्चर में देखी होगी, नहीं तो फोटो मूवी में देखी होगी, नहीं तो बुक के फोटो में देखी होगी। बराबर है, वो पानी फ्लो होता रहता है। वो पानी फिर किधर डालना है हमें, एक फील्ड में डालना है। एक स्टैंड, एक फील्ड मतलब एक फार्म में डालना है। बराबर है, ये फार्म है। बराबर है, ये फार्म में डालना है। यहाँ से पूरा पानी इसमें डालना है और ये फार्म का कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा, क्योंकि फार्म का एरिया होता है। अब बोला है कि भाई उस फार्म में 8 सेंटीमीटर तक पानी रहना चाहिए। मतलब इसमें हाइट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि बहुत सारे क्रॉप्स आपको पता है पानी के पानी होगा तो ही क्रॉप्स उगते हैं, तो 8 सेंटीमीटर तक कंटिन्यूस पानी रहना चाहिए। तो मान लो जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल है, आपके पास टंकी है, टंकी खाली करनी है रूम में, तो रूम में खाली करोगे, लेंथ है ब्रेथ है तो वो हाइट भर जाएगी, हाइट तक भर जाएगी। सेम टू सेम ऐसा ही। तो वो पूरा पानी इसमें खाली करना है, सदर के 8 सेंटीमीटर तक रहे तो वो कितना एरिया कवर करेगा, तो एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ये भी एक टाइप का क्यूबॉइड, ये भी एक टाइप का क्यूबॉइड। तो इसमें से जितना पानी होगा वो सबका सब इसमें चला जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारे पास दो शेप है। पहला शेप क्या है, क्यूबॉइड कैनल का। ठीक है, जिसमें कैनल की ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, 6 मीटर। हाइट कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। अब रही बात लेंथ की, लेंथ एक टाइप का क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही मेजर करते हैं ना लेंथ वाला। ओके, लेंथ के लिए देखो ये पानी इसमें से आ रहा है, लेंथ का फॉर्मूला डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब मैं उसको स्पीड इनटू टाइम बोल सकता हूँ। बराबर है, ब्रेथ मिल गई, हाइट मिल गई, लेंथ की बात है। स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है, 30 मिनट्स, मतलब कितना हो जाएगा, आधा घंटा। टू और इसको कैंसिल कर दो तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो एल कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर, दैट इज कितना आ जाएगा, 5000 मीटर। दूसरा अपने पास ये फार्म है, उसका भी शेप क्या है, क्यूबॉइड। वो भी शेप है फार्म, उसकी लेंथ हमें नहीं पता है, ब्रेथ हमें नहीं पता है, हाइट हमारे पास दी हुई है 8 सेंटीमीटर और ये मीटर में। सो क्या करोगे, 8/100 मीटर कर दोगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। बराबर, इतना क्लियर हो गया? लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं उसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें से जितना पानी आधे घंटे के लिए निकलेगा वो सबका सब पानी इस फार्म में जाएगा। बराबर है, तो पूरा हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल फॉर 30 minutes is equal to volume of water in the field। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनाल क्या होगा, एल बी एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड क्या होगा, एल बी एच। अब लेंथ हमारी हमने अभी निकाली, कितनी निकली, 5000 मीटर। ब्रेथ हमारी कितनी है, 6। हाइट है 1.5। हमें एल नहीं पता है, हमें बी नहीं पता है, हमें सिर्फ हाइट पता है, 8/100।
अब देखो 6 इंटू 1.5 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 100 को ऊपर भेज दो, 8 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू एल बी। आप बोलोगे सर एल बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, हमें वही फाइंड करना है। इसको पहले आप 4 से कट कर दो तो 2 बचेगा, इसको 4 से कट करो 25 बचेगा, इसको कट कर दो, ये क्या बचेगा 2500 बराबर है। सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, फिर आपका आंसर कितना आएगा, एल इन टू बी मतलब एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताओ, चलो जल्दी से सब लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा, 562500 562500 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, इसलिए ये आंसर है। ठीक है, डन। देखो कैलकुलेशन सिर्फ इतना ही है, 3 लाइन का, बट उसके आगे जो क्या चीज है वो समझना है। कैलकुलेशन देखो कितना छोटा है, 3 लाइन का, बस यही है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। डन। चलो उसके बाद क्वेश्चन, फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ये कुछ भी नहीं है, फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक inner filled which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। इस पाइप से इस टंकी को भरना है। पहले क्वेश्चन में क्या था, कैनल से फील्ड में भरना था, इस पाइप से इस टंकी को भरना है। अब इसमें से मान लो इसमें से पानी फ्लो हो रहा है एट द रेट ऑफ कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, बराबर। अब देखो पाइप का शेप क्या है, ये डायग्राम दिया नहीं हुआ एग्जाम में, मैंने आपके लिए बनाया, बराबर। पाइप का शेप क्या है, सिलेंडर, और टैंक का शेप भी सिलेंडर। सिलेंडर के लिए आपको दो चीज चाहिए, रेडियस और हाइट। हाइट मतलब लेंथ, रेडियस दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस मिल जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। लेंथ का फॉर्मूला हमने अभी देखा था। सबसे पहले देखो हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या है हमारे पास, सिलेंडर, वो भी क्या पाइप, डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, और लेंथ की बात करते हैं तो 3 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम टी आवर्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 किलोमीटर को क्या मान लेंगे, 1000 में कन्वर्ट कर देंगे तो 3000 टी मीटर हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे सिर्फ लिख लो लेट टाइम, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई कितने टाइम में ये टंकी भरेगी। लेट टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बी टी आवर्स, टंकी इतने में भर जाएगी। अब जितना पानी इसमें से निकला वो उतना पानी इसमें आ जाएगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टंकी, टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप क्या होगा, पाई, हाँ पाइप का तो ले लिया, टंकी का हमने सिलेंडर का लिया नहीं है, सिलेंडर टैंक के बारे में तो लेना पड़ेगा ना। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 10 मीटर है तो 5 मीटर हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ये कैपिटल एच है, कैपिटल। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप, इसमें से पानी निकल के इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाइप के लिए पाई आर स्क्वायर एच और इसके लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, हाइट लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्या है, सिलेंडर है ना। अच्छा, तो अब देखो आर स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 मीटर, 10/100 मीटर। एच कितना दिया हुआ है 3000 टी, आर कितना दिया हुआ है 5 × 5 × एच दिया हुआ है 2। तो देखो 1 2 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 30t इज इक्वल टू 50। तो t की वैल्यू 50/30 मतलब आंसर क्या आएगा 5/3 आवर्स। और लास्ट में स्टेटमेंट, कितना छोटा क्वेश्चन है देख लो, है कुछ इसमें भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब सिंस हमने टाइम टी आवर्स में लिया है इसलिए, मिनट्स में लेते तो मल्टीप्लाई बाय 60 करके उसको आप कन्वर्ट कर सकते थे, बट कुछ करने की ऐसा जरूरत नहीं।
ठीक है, कुछ भी डाउट? पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके स्टूडेंट, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बराबर है। A right triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse, मतलब एक राइट ट्राइंगल है, बराबर है, एक राइट ट्राइंगल है, उनकी दो साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज कितनी है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये हाइपोटेनस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर और साइड 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25, therefore hypotenuse is equal to 5 सेंटीमीटर, बराबर। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल। अभी देखो इसको हाइपोटेनस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये इसको, ये जो हाइपोटेनस है उसका बेस है, हम उसको इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करना मतलब इसको घुमाना है, इसको घुमाना है, घुमाना है। कैसे घुमाया जाता है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे घुमाया जा रहा है। तो देख लो, ये आपका कौन है, बराबर है। जैसे मैं प्ले करूंगा देखो, रोटेट कर रहे हो अबाउट हाइपोटेन्यूज, ये रोटेट होगा, हो रहा है रोटेट। तो आपको कैसा दिख रहा है, ये जो है आपका ये बीच वाला पार्ट, उसके ऊपर पहला कौन और उसके नीचे दूसरा कौन है, डबल कौन दिख रहा है ये आपको, क्योंकि जब आप तो वापिस रोटेट हो रहा है, वापिस रोटेट हो रहा है, हो रहा है, तो आपको डबल कौन दिखेगा। वापिस रोटेट कर रहा हूँ, देखो डबल कौन, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, आया समझ में? तो वो डबल कौन दिख रहा है, तो डबल कौन कैसे बनेगा वही हमें देखना है। ये देखो डबल कौन कैसे बनेगा, तो जो ऊपर है वो एज इट इज क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, इसको मैं ज्वाइंट कर देता हूँ, जॉइंट ओ। जो वो वहां पे हमने ऐसा घूम रहा था वो अभी ऐसा घुमा था, कहीं पे भी आप घुमाओ उसको, मतलब ये देखो ये फर्स्ट ए बी डी फर्स्ट कौन और बी सी डी दूसरा कौन, दोनों की रेडियस फिक्स हो जाएगी और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब उसमें से मैं देखो, मुझे इस कोण की भी हाइट चाहिए, उसको मैं एक्स लेता हूँ, और मुझे इस कोण की भी हाइट चाहिए, उसको मैं वाई लेता हूँ, और ये मेरा रेडियस हो जाएगा। जो ये रेडियस है वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, ये फर्स्ट कोण के लिए और दूसरे कोण के लिए भी। तो अगर हम अभी इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले देखो इन ट्राइंगल ए ओ डी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा सकते हैं, ए डी स्क्वायर। हाँ अब ये देखो, तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, मतलब वो क्या है आपका एक्स स्क्वायर, और ओ डी स्क्वायर मतलब वो क्या है आर स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये नंबर 1 करके छोड़ देंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, डी ओ सी बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस कितनी है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, नंबर 2। अब देखो, बट आप इसमें ये चेक करोगे ना, ये देखो टोटल हाइट आपकी कितनी थी, टोटल हाइट आपकी थी 5 सेंटीमीटर, उसमें से आपने ये x लिया, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब y किसके जितना हुआ, तो देयरफॉर यहाँ पे हम y क्या बोल सकते हैं, 5 माइनस एक्स हुआ ना। तो सबसे पहले फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे, फ्रॉम वन एंड टू सब्ट्रैक्ट देम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। दूसरी बात, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट आपने y अभी हमने देखा क्या लिया है, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और लास्ट में माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10x को उस साइड लेके जाओ प्लस 10x इसको इस साइड लेके आओ तो 25 माइनस 7 18 is equal to 10x, therefore x की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 1.8 3.2 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमें हाइट दोनों की मिल गई, x क्या है, x इज हाइट ऑफ फर्स्ट कोन और y क्या है, हाइट ऑफ सेकंड कोन। अब हमें फ्रॉम 1 देख लो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 1.8 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3.24 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर आर स्क्वायर की वैल्यू उस साइड जाएगी तो कितनी हो जाएगी 5.76 और आर की वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर। और जैसे हमने बात करी थी ये आर तो दोनों को लागू पड़ेगा बराबर, तो हमें एक्स मिल गया, वाई मिल गया, आर मिल गया, तीनों के तीन बराबर। तो जैसे हम चेक करें यहाँ पे वापस मैं फिगर बना रहा हूँ, बराबर है, ये था 3, ये था 4, ये था 3, ये था 4, ये इतना पार्ट कितना था 1.8, ये है 3.2 और ये है, ये इतना पार्ट है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ डबल साइडेड कोन। क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ डबल साइडेड कोन, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट कितनी है x प्लस इसका पाई आर स्क्वायर, इसकी हाइट कितनी है y, तो कॉमन क्या निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, बचेगा क्या x प्लस वाई। अब पाई की वैल्यू हमको अपने हिसाब से लेनी है, क्वेश्चन में बताया गया क्या है, पाई एस फाउंड अप्रोप्रिएट, आपको जो मजा है वो। आर की वैल्यू क्या निकली 2.4 का स्क्वायर, x की वैल्यू है 1.8, y की वैल्यू है 3.2, 3.14 इंटू 5.76 इंटू 5 और इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो उसका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट यू नीड टू फाइंड इज टोटल सरफेस एरिया, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ डबल साइडेड कोन, देखो ये फर्स्ट कोन का पाई आर स्लैंट हाइट L1, पाई आर स्लैंट हाइट L2। अब L1 उसकी हाइट है 3 और L2 है उसकी हाइट 4, तो यहाँ पे मैं 22/7 लूंगा, आर की वैल्यू 2.4 इंटू 7 कट कर दो तो 22 इंटू 2.4, आंसर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 44 एंड 8.8 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। समझ रहे हो, ये कौन और ये कौन, ओके। तीन और क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ वुडन सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड का क्यूब है, ठीक है। अब इसमें से हमको एक स्फीयर कार्व्ड आउट करना है। लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर मतलब कि भैया इसका आपको साइड पता है 7 सेंटीमीटर, तो जो स्फीयर आप बाहर निकालोगे तो उसका डायमीटर भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब आपके पास यहाँ पे दो शेप है, एक है क्यूब, दूसरा है स्फीयर। क्यूब की साइड है 7 सेंटीमीटर, तो स्फीयर का डायमीटर 7 हो जाएगा, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, तो वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, तो अब बेटा
टोटल सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन नहीं, आप सीधा यहाँ से बता सकते हो क्या आएगा। वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसमें से आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या करना पड़ेगा, माइनस, सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ए इज 7 क्यूब माइनस 4/3 22/7, आर की वैल्यू 7/2 7/2 7/2, 2 2 4, 2 और 22 11, 7 7 कैंसल, ये हो गया 343 माइनस 11 इंटू 49, 11 इंटू 49 440 एंड 99 539 शायद होगा, 49 इंटू 11 490 प्लस 49 539 539/3, और एलसीएम लेके आप सेंटीमीटर क्यूब उसका आंसर जो है वो आपको करना है। ठीक है, कितना क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बराबर, क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। हाउसिंग सोसाइटी यूज्ड टू कलेक्ट rainwater from the roof of its building 22 meter by 20 meter to a cylindrical vessel। रूफ होता है ना ऊपर, रूफ आपको पता है, रूफ ऊपर, उसके देखो ये रूफ का आपको एरिया होता है, रूफ ऐसा है, मान लो ये रूफ है 22 मीटर और 20 मीटर, और मैं आपको 2 डायमेंशन में बता के, रूफ मतलब आप जिस पे जैसे अभी बैठे भी हो वो रूफ है पूरा, बराबर है। तो उसमें पानी भरता जाएगा, पानी भरता जाएगा, यहाँ पे से पानी निकलने के लिए यहाँ से पाइप होता है नीचे, बराबर है, फिर उससे आपको सिलेंड्रिकल टंकी भरनी है। चलो मैं ट्राई करता हूँ, मेरे हिसाब से शायद आपको मैं समझा सकूं। हाँ ये रूफ है ऊपर, नीचे आपका घर है पूरा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये रूफ है पूरी, ठीक है। अब यहाँ से पाइप है वो निकलता है, उससे हमको क्या भरना है, सिलेंड्रिकल टंकी भरनी है। अब रूफ के डायमेंशंस किस हिसाब से हैं, रूफ के डायमेंशंस हैं 22 मीटर 20 मीटर, और ये है उसकी हाइट। नीचे भरोगे तो उसका डायमीटर ऑफ द बेस क्या है, 2 मीटर है, और हाइट कितनी दी हुई है, 3.5 मीटर दिया हुआ है। क्लियर हुआ, ओके, सो समझ में आया। अब ये जो हाइट है, कितना हाइट पानी भरेगा, सच दैट कि भाई एक दिन ऐसा हुआ, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन पंप दिस वाटर इनटू द मेन वाटर टैंक टू ऑल द मेंबर्स सो दैट इट कैन यूज, ये कोई मतलब का नहीं है, ये सिर्फ आपको टाइम पास करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द रेन वाटर वॉज कलेक्टेड, मतलब कुछ पानी गिरा होगा इस पे, वो हाइट कितनी होगी, सच दैट कि इसका पानी इस टंकी में आप डालोगे तो वो जस्ट टंकी पूरी भरी जाएगी। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई देखो कोई भी रूफ होता है उसमें हाइट होता है तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा, बराबर है। और पूछा है देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, मतलब ये जो आंसर निकलेगा वो हाइट उतना रेनफॉल हुआ उसको सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमारे पास रूफ की पहले बात करते हैं, बराबर है, और दूसरी बात करते हैं टंकी की। रूफ में लेंथ है 22 मीटर, ब्रेथ है 20 मीटर, और हाइट हमें पता नहीं है। टैंक का आप चेक करोगे तो डायमीटर है 2 मीटर, रेडियस है 1 मीटर, और हाइट है 3.5 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम रूफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम रूफ इज LBH, और वॉल्यूम ऑफ टैंक इज पाई आर स्क्वायर है। लेंथ कितनी है 22 20, और h, पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7, r की वैल्यू 1 इंटू 1, और h की वैल्यू 3.5, उसको मैं 7/2 लिख सकता हूँ, 7 7 कैंसिल, 22 22 कैंसिल, ये जाएगा 2 पर, ये कितना हो जाएगा 40h इज इक्वल टू 1, h की वैल्यू
1/40 मीटर। अब इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100/40 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर बारिश गिरी। बहुत बार पता है न्यूज में आता है इतनी इंच बारिश गिरी है, इतनी सेंटीमीटर बारिश गिरी, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन 3 स्टेप के होंगे। 3 स्टेप कैलकुलेशन ओनली। आपको सिर्फ क्या है उसका वैल्यूज पुट करना आना चाहिए और वो क्या कहना चाहता है उसके शेप आपको पता होने चाहिए तो ही होगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का? ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। समझे बेटा? 2.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। देन द फाइंड द रेनफॉल, तो रेनफॉल हुआ 2.5 सेंटीमीटर। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है स्फेरिकल कॉपर शेल। अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। शेल, अब देखो आपको एक तो बात शेल और सॉलिड इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। आपने शॉटपुट का बॉल देखा है? शॉटपुट बॉल इतना हैवी होता है, वो सॉलिड है। और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल देखा है, वो शेल है। शेल मतलब क्या होता है? ऐसा, और मेरी हैंडराइटिंग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बहुत फाड़ू है, ऐसा होता है, ऐसा, समझ रहे हो? दैट इज सिर्फ इतना सा पार्ट होता है, अंदर से तो पूरा खाली होता है, बराबर। तो ये कॉपर का शेल है जिसके दो डायमीटर्स होंगे, दो डायमीटर होंगे। एक होगा ये इनर डायमीटर और एक होगा ये आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर बाहर तक रहता है, इनर डायमीटर अंदर तक रहता है। तो इनर का रेडियस को मैं आर आई मानता हूं, आउटर को मैं आर ओ मानता हूं, बराबर है। इन ये इसको मेल्ट करके हमें क्या बनाना है, कोन बनाना है, बराबर है, जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट है 4 3/7 सेंटीमीटर। मतलब अपने पास वैसे देखने जाए तो 3 शेप है। ठीक है, पहला है स्फीयर, वो भी कौन सा, आउटर। दूसरा है स्फीयर, कौन सा, इनर। अबे आउटर स्फीयर, उसका रेडियाई हमें एक्सटर्नल डायमीटर, आउटर मतलब एक्सटर्नल बाहर का, ओके। एक्सटर्नल डायमीटर उसको मैं डी आई मानता हूँ, डी ओ मानता हूँ 18 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, डी आई। ओके, डी आई मतलब यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे, सॉरी, ये डी आई हमें फाइंड करना है। और नेक्स्ट शेप है हमारे पास कोन। कोन का हमारे पास रेडियस है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 4 3/7, तो इसको मैं 31/7 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ। मुझे एक चीज और बताओ कि वॉल्यूम ऑफ शेल वही पूरा मेल्ट होके हम किस में बनाते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ शेल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर, शेल मतलब वो स्फीयर के शेप में ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? आउटर माइनस इनर, बिकॉज तभी तो वो सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा ना, बाकी तो अंदर तो पूरा खाली है। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, 4/3 पाई, ये बचेगा आर जीरो क्यूब और आर आई क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसल, 3 3 कैंसल, 4 आर जीरो कितना है, 9, 9 का क्यूब माइनस आर आई क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू एच 31/7, ये कट हो के 2, बराबर है। कुछ भी प्रॉब्लम किसी को, ये कट हो के यहाँ पे 2, ये कट हो के यहाँ पे 7, 7 3 21, 2 1 7 हो जाएगा और 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, तो therefore 729 माइनस आर आई क्यूब इज इक्वल टू 217। तो आर आई क्यूब कितना हो जाएगा, 512। तो आर आई की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर।
बट हमें तो डायमीटर, इनर डायमीटर फाइंड करना है, तो इनर डायमीटर की लेंथ होगी, इनर डायमीटर होता है 2RI, तो 2 into 8 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो यहाँ पे यही चैप्टर हम खत्म करते हैं, लेक्चर भी यहाँ पे खत्म करते हैं। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार, और जितना बने उतना रिवाइज करिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। So till then study well, take care। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स खत्म होते ही फिर हमारा मैच खत्म हो जाएगा, इसलिए ओके। प्लीज 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 स्टडी वेल, स्टडी वेल, स्टडी वेल, स्टडी वेल, ओके।